नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, राजस्थान की राजनीति से तमाम जुड़ी खबरें निकलकर सामने आती रहती है, लेकिन इन दिनों दिल्ली में एक अलग ही बवाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के सभी समर्थक, सभी बागी नेता सड़कों पर उतर आए हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल सोनिया को बचाने के लिए। सोनिया गांधी जो कोविड के यहाँ पर शिकार की वजह से अस्पताल में एडमिट है, ईडी की जाँच से बचती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे गए। लेकिन अगर यहाँ पर पूरे इस मामले को देखा जाए, खंगाला जाए, तो एक बात निकलकर सामने आती है, जहां पूरे देश में अनेक राज्य हैं, वहां पर पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस अपनी सत्ता खोती नजर आ रही है और उसके बावजूद जिन राज्यों में उनकी सत्ता है वहां पर उनका ध्यान नहीं और सिर्फ राहुल सोनिया को बचाने में हर नेता, हर समर्थक लगा हुआ है। तो यहाँ से ये समझा जा सकता है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी की चालें फंसती नजर आ रही है और राज्य के मामले में जहाँ पर कांग्रेस पार्टी पहले से पिछड़ी हुई थी, अब और पछड़ती नजर आएगी आने वाले चुनाव में। हमारा इशारा यहाँ पर गुजरात चुनाव और राजस्थान चुनाव की ओर है। यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर भी तमाम सवाल करेंगे अपने इस खास शो में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी खास सहयोगी मेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इन दिनों, किस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, हर बड़ा नेता, खासकर अशोक गहलोत अगर बात करें तो राहुल गांधी के बिल्कुल बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। मतलब राजस्थान की सत्ता उनके हाथ में है, ध्यान दिल्ली की राजनीति की तरफ जा रहा है। तो इससे क्या समझें कि मतलब सिर्फ राहुल सोनिया का जो एक तरीके से मामला फंसा है, सचमुच वो फंस चुके हैं या उनको बचाने के लिए कांग्रेस नेता बस एक आखिरी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं? देखिए, आज जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, कल भी जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो है एक साथ होकर जो है मोर्चा खोलते हुए नजर आए और यहाँ पर अशोक गहलोत को हिरासत में लिया गया, आज छत्तीसगढ़ के सीएम को हिरासत में लिया गया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने पूरे जोरों शोरों से इस मुहिम में लगी हुई है। ये खबरें फैला रही है कि बीजेपी इस तरह के काम कर रही है। यहाँ पर बीजेपी वर्सेस जो है कांग्रेस पार्टी होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर ईडी और राहुल गांधी की बीच की बात है, यहाँ पर जानबूझकर जो है ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ड्रामा किया जा रहा है। तो आज अगर ईडी की कार्रवाई हुई है, राहुल गांधी को पता था कि ये ईडी की कार्रवाई होनी है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो है समन भेजा गया था और आज जिस तरह से ईडी के लिए पूछताछ के लिए गया, तो राहुल गांधी यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, उन्होंने नेताओं को इकट्ठा किया, कहीं ना कहीं अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाने के लिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और इस वजह से देखा गया है कि सभी अपन राजस्थान में अगर बात करें तो वो अपनी सत्ता छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं, अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के, हरियाणा की बात करूं, सभी जगह से जो है कांग्रेस पार्टी अपने काम धाम को छोड़कर राहुल गांधी के सामने आके खड़ी हो जाती है और शक्ति प्रदर्शन करती है। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है इससे और कमजोर होगी और बिखरती हुई नजर आएगी। जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, मेगा ने जो यहाँ पर बातें रखी, ये सवाल खड़ा होता है जिस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए गए, लेकिन राहुल गांधी अगर फंसे हुए हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर पूरी तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है और इतने सारे यहाँ पर कैसे दंगा फसाद कर रही है, मना किया गया था, इसके बावजूद भी यहाँ पर ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो क्या इससे ईडी की जांच पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर राहुल गांधी फंसेंगे तो क्या उनकी सजा कम हो जाएगी इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, जनता के बीच ये मैसेज जरूर देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि वो निर्दोष है, उनके खिलाफ जो है बीजेपी सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, तानाशाही हो रही है। तो इस तरह की चीजों के लिए अपने आप को एक तरह से निर्दोष साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। अगर राहुल गांधी बेकसूर है तो फिर उन्हें इतनी भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं थी। वो चुपचाप जाते, ईडी की कार्रवाई में जिस तरह से पूछताछ हो रही है वो अपने सवालों का जवाब देकर वापस आ जाते। अगर वो बेकसूर है तो फिर ईडी क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो आज देखा जा रहा है कि जानबूझकर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, सरकार ने यहाँ पर, मैं प्रशासन की बात करूं तो उन्होंने भी जो है ये मार्च निकालने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती का यहाँ पर देखा गया, रोडों पर प्रदर्शन हुआ है, जिसकी वजह से धारा 144 लागू करनी पड़ी सरकार को। तो माहौल जानबूझकर इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि जनता के बीच लगे कि कांग्रेस पार्टी जो है बेकसूर है और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस अपने आप को एक तरीके से बहुत निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईडी की जांच का कोई फर्क इन सबसे नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं चुनावों की तरफ। गुजरात में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, बड़े से बड़े मंत्री जो चुनाव फेस रहते हैं, जो बड़े बड़े फेस रहते हैं, वो दिल्ली की तरफ रुख करे हुए हैं, अपनी अपनी यहाँ पर राज्य को छोड़ते हुए। यहाँ सचिन पायलट को लेकर एक सवाल खड़ा होता है, अपने बड़े से बड़े बागी विधायक नेताओं को देखा सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट क्यों नहीं नजर आ रहे? जनता ये भी जानना चाहती है, उसके बारे में भी यहाँ पर राय रखी। जी बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट की अगर बात करें तो राजस्थान की राजनीति में काफी सक्रिय है, राहुल गांधी के काफी करीबी है और पहले दिन सचिन पायलट जो है सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने मना कर दिया मार्च करने से, सचिन पायलट पीछे हट
जाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास वैसे भी कोई पद नहीं है जी। और अगर वो अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर जो है काफी दबाव बनाया जाएगा। तो इस वजह से भी अपने आप को बचा रहे हैं सचिन पायलट, भले ही समर्थन पूरी तरह से दे रहे हैं। उनका भी यही दावा है कि आज सरकारी एजेंसियों पर बीजेपी पार्टी जो है यहाँ पर दबाव बना रही है और यहाँ पर इस तरह की चीजें जो आज हो रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ, वो कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर इस वजह से भी सचिन पायलट जो है कहीं ना कहीं दूरी बना के रख रहे हैं। भले ही अपना समर्थन पूरा दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ है कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ा एक सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपने थोड़े बहुत कदम पीछे करे क्योंकि उनके पास कोई पद नहीं है, तो क्या ये बात खुद कांग्रेस को पहले नहीं समझनी चाहिए थी कि पायलट बहुत जरूरी है ऐसे जमीनी स्तर कामकाज के लिए? राजस्थान के चुनाव 2023 में शुरुआत में होने हैं और सीएम अशोक गहलोत जेल की हवा भी खा चुके हैं राहुल गांधी को बचाने के लिए। राहुल गांधी के बगल बैठे नजर आते हैं, राज्यसभा चुनाव वो जीत जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनके यहाँ पर कह सकते हैं पूरे जो अभी तक फैसले हैं सही साबित हो रहे हैं। ये आला कमान देख भी रहे होंगे। तो जो लगातार सवाल एक बन रहे थे कि सीएम फेस के लिए क्या अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से किसी एक को चुना जाएगा, तो इस सवाल पर अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट, किसकी और कांग्रेस अब भी जाना पसंद करेगी इतने सब प्रकरण के बाद? देखिए, अभी जिस तरह से राज्यसभा में अशोक गहलोत ने कमान संभाली थी, नेताओं को मनाकर एकजुट होकर खुद चुनावी प्रक्रिया पर अपनी पूरी तरह से नजर रखी थी ताकि एक भी क्रॉस वोटिंग ना हो, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुश है। लेकिन वहीं सचिन पायलट की बात करूं तो वो युवा नेता है। कांग्रेस में युवाओं की भागीदारी जो है बढ़ाने का वादा किया गया है। 50% जो बोला गया है कांग्रेस में युवाओं की भागीदारी रहेगी। और सचिन पायलट जिस तरह से जमीन से जुड़े हुए नेता है, राजस्थान में जिस तरह से उनकी पकड़ है, आने वाले समय में अगर राजस्थान में दोबारा से सत्ता जमानी है कांग्रेस पार्टी को, तो सचिन पायलट पर दाव खेलना पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपने ही मुश्किलों में, गांधी परिवार के मुश्किलों में घिरी हुई, तो मुझे नहीं लगता कि अभी चुनाव को लेकर उनका इतना ध्यान भी होगा। और राजस्थान के चुनाव में तो अभी भी वक्त है, गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का अभी ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि सारा ध्यान अभी गांधी परिवार पर हो रहे ड्रामे के बीच फंसा हुआ है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सोच भी रही होगी। भले ही सचिन पायलट ने सवाल खड़े करे सीबीआई और ईडी की जांच पर और बीजेपी पर कई सवाल खड़े करे, लेकिन आपने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल करा गांधी परिवार को लेकर। गांधी परिवार में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फंसी हुई है। नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजस्थान चुनाव जहां नजदीक है, गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया। हार्दिक पटेल ही बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, पायलट भी कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में ज्योतिरादित्य पटेल तो नहीं हो जाएंगे कहीं पायलट भी? देखिए, अगर उन्होंने जिस तरह से दावेदारी अपनी पेश की थी सीएम पद के लिए कि आने वाले चुनाव में उन्हें आगे रखा जाए, अगर उन्हें वो मौका नहीं मिलता है तो वो कोई और दावेदारी, वो कोई और पद स्वीकार नहीं करेंगे। ये पिछले विधानसभा में उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी। तो मुझे लगता है आगे चलकर अगर कांग्रेस पार्टी उनके महत्व को नहीं समझती है और उन्हें वो पोजीशन नहीं देती है जो सीएम कुर्सी उन्हें चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया हो जाए, हार्दिक पटेल हो जाए, इन सभी के नक्शो कदम पर भी पायलट चलते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरीके से फंसी नजर आ रही है। सड़कों पर नेता उतरे हुए हैं। राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ हुई। सोनिया गांधी की बारी है इसके बाद, लेकिन अब देखते हैं इन सब मामलों पर कांग्रेस का क्या कहते हैं। पूरा बयान सामने आता। कांग्रेस के नेताओं को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, ये सब तस्वीरें देख रहे हैं और कांग्रेस की छवि यहाँ से अच्छी बन रही है या बुरी, ये तो आने वाले चुनाव के यहाँ पर समय पता ही चल जाएगा। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।